I got a funny feeling. हेलो दोस्तों, मैं बादल। मैं नेहा। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्में रिएक्शन में। तो कैसे हो मेरे प्यारों, उम्मीद है सबके सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज एक बार फिर से खेसारी लाल यादव हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक माइंड ब्लोइंग सा सॉन्ग लेके आ गए हैं। सॉन्ग का नाम है भांग का स्वाद। अब भैया भांग का स्वाद पता नहीं कैसा होता है। मैंने खाए हैं भांग के पकोड़े। खाएं, कैसा स्वाद होता है? बहुत पता ही नहीं लगता कुछ। कड़वी होती है भांग। अरे मैंने तो भी खाई पकोड़े एक बार। खाए हैं। मैंने भी खाए, पकोड़े मैंने खाए भांग हैं की लस्सी भी और पी थोड़ा बहुत नाम मात्र का पत्ता डाल दिया होगा कोई। मैंने अगर ढंग से भांग भांग भरी तो कड़वा लगता है। मैंने भांग की लस्सी भी पी है। आप तो पूरी भंगेड़ी थी फिर। भंगेड़ी नहीं, नशेड़ी। भंगेड़ी वाली नशेड़ी। तो गाइस ये भांग का नशा मतलब भांग का पीते हैं, भोले बाबा का प्रसाद है भांग, तो कोई नशे वाली चीज नहीं यार है। वैसे ना देखो, भांग ना भोले बाबा पे इसलिए चढ़ाई जाती है। हाँ, क्यों? ये मान्यता थी कि अगर हमारे अंदर कोई ऐब है, हम कोई नशा करते हैं, तो वो जाके शिवरात्रि वाले दिन या जो सावन का महीना आता है सोमवार, यही लॉजिक है। आप लोग ये गलत हो। प्रसाद है अरे भोले मेरी बाबा का बात तो सुन लो चढ़ाते हैं एक कि है बार। भोले बाबा प्रसाद आप भी ग्रहण करो, थोड़ा आप ग्रहण करो, थोड़ा हम नहीं, ग्रहण नहीं, करेंगे सुनो, ठीक है? साल में एक अरे दिन सुन लो। एंजॉय करने के लिए। नहीं, ठीक है कि ये हमने चढ़ा दिया है और आज के बाद मतलब मैं इसको पीना नहीं चाहता, तो आप मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इसको आगे से ना पी पाऊँ। ये मैंने वो कर दिया, त्याग कर दिया है। ठीक है, इसको आप संभालो। ठीक है, लेकिन हमारे यंग जो लड़के हैं वो तो आज कुछ फुल हो रही मूड हैं। में ज्ञान वो देने तो की। कुछ हो रही है। अब जैसे वहाँ कौन सा है वो जिस पे दारू चढ़ती है, भगवान कौन सा है वो? मुझे नहीं पता। अरे भैरव बाबा। ये भी नहीं पता, बताओ। अच्छा। वैसे ये बहुत धार्मिक है, इनको ये भी नहीं अच्छा पता। मुझे ऐसी नहीं पता ना, इस पे ये चढ़ता है, इस पे वो चढ़ता है, ये चढ़ता है, ये चढ़ता है। हाँ, भैरव बाबा पे दारू की बोतल चढ़ती है। उसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो दारू पीते हैं या उनको अच्छी लगती है या हम भी दारू नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम दारू छोड़ना चाहते हैं और हमने वो त्याग दी, अब हम नहीं पीना चाहते, अब हमारी हेल्प करें नहीं, कि वो हम इसलिए ना पी चढ़ते था कि बाबा खुश हो जाए। पाएं। नहीं, भैया अलग ही वो है। धन्य हो देवी, धन्य हो। तो गाइज नेहा ने हमें ट्रैक से भटका दिया था, लेकिन वी आर बैक टू ट्रैक। हमने नेहा की बोलती कर दिया बंद। तो ये गाना ऑसम है। ऑसम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो गाने को 6-7 घंटे में गाना ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है। हाँ, होना ही था। तो लोग उल्टा जो सोचते हैं। ट्रेंडिंग स्टार बैक टू ट्रेंड। गाइज गाना सुनते हैं, गाने को एंजॉय करते हैं फटाफट, ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये गोविंदा का स्टाइल है। गोविंदा ये गाना अमिताभ बच्चन का दूसरा स्टाइल है। है। अमिताभ बच्चन का स्टाइल है, गोविंदा का स्टाइल है। कुछ भी है, इन्हें छोटे मियाँ बड़े मियाँ देख ली ने जिसमें गोविंदा अरे अमिताभ नहीं, बच्चन के छोटे साथ मियाँ ऐसे बड़े ऐसे मियाँ करते नहीं हैं। देखी मैंने, वो कई शो में देख ली थी ऐसे ऐसे। इनका ये वो वाला स्टेप है क्या, कौन सा? कॉपीराइट वाला? कॉपीराइट वाला। तो चलिए गाना सुनते हैं, गाने को एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बतियाएंगे। और आप गाइस इस चैनल को भी उतना ही प्यार दें जितना आपने पहले वाले चैनल को दिया। उस पर 100 के होने वाले हैं, 1-2 दिन में हो जाएंगे। तो इस चैनल पे भी उतना ही प्यार दें और इस चैनल को भी फटाफट 100 के तक पहुंचाएं। लेकिन दुआ करें कि बिना स्ट्राइक के पहुंचे। बिना स्ट्राइक के पहुंचे, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाने को एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बतियाएंगे। वेव म्यूजिक से गाना आया है और साथ में शिल्पी राज ने गाया है। अरे मॉडल भी कौन है इसकी? ये पिलाई क्या भांग घोट के? अरे लड्डू लेके वीडियो भांग के। अरे भैया अरे भांग लेना हाँ तो दे दो बट साहब ने मांग लेना है ऊ तो बा। ए बम सुनो, अरे तो दे दे। ना देह ना कमोर हिली, काहे हो? अरे बहुत है पमोर मिली। हाँ तो चाही एक टेस्ट के ना तो नी अंदाजा बहु अच्छा भांग के स्वाद। तहरा भांग के सवाद में तमाचा हो, बड़ी ताजा हो। अच्छा बेच रही है तो अच्छा। बोल बुम के हाला बा खाली सिवाला बा, लगल कोमरिया के जाम बा, लेला दो पुड़िया सस्ते ही दाम बा। हाँ तारे 2 गो ना 4 गो दे दा, 4 गो। तोहरा भांगिया के बहुत डिमांड बाटे। जे भी खइला सब मस्त
तहरा भांग के सवाद में तमाजा बाहू बड़ी ताजा बाहू सभे तारक से बनबा पहिले पसंद ई दबाए हो कोरी न हो राजी सुनो अभी न हो आए न राजी। हाँ बस वही के तो जरूरते बा सुना सभे मस्ती में जाती बाबा धाम बाटे लहरावत गरुआ ध्वजा बहो अरे ध्वजा बहो अरे लहरे लो तहरा भांग के सवाद में तमाजा बाहू बड़ी ताजा बाहू कैसा लगा नया गाना? बहुत बहुत फनी था। मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। और ये लड़की बड़ी चुलबुली सी हाँ, थी, सुंदर भी थी, चुलबुली भी थी और जच रही थी इस रोल में। और जो ड्रेस डाल रखी थी वो भी लुक मतलब जच रहा था। जा रही थी, पर्सनैलिटी के साथ जा रही थी। मैं से पूछ लिया करो, आप वर्ड्स आप थोड़ा कंफ्यूज आ जाती हो। यहाँ मुझे बस मैं क्या और शिल्पी राज की आवाज़ कितनी अच्छी थी? ठीक थी, ठीक थी। ऑब्वियसली ठीक थी, What the hell are you talking यार? ठीक थी, Oh come on. ठीक बा। जो ठीक है तो उसकी तारीफ करो, जो अच्छा है तो उसके अच्छा बोलो। तो बोला ना ठीक है, बुराई थोड़ी करी। जितनी गाना चला है ना खेसारी लाल यादव की आवाज़ की वजह से, उतना ही गाना चला शिल्पी राज की आवाज़ की वजह शिल्पी से। राज की सिर्फ आवाज थी, खेसारी लाल यादव की आवाज प्लस एक्टिंग प्लस फेस प्लस ड्रेस सब कुछ था, अच्छा, एक्सप्रेशंस। तो शिल्पी राज की आवाज़ में बहुत दम है। खेसारी लाल यादव को हल्का समझ रहे हो? नहीं, लेकिन शिल्पी राज फीमेल वॉइस में बहुत ज़्यादा दम है, तभी हर दूसरे गाने में आपको, हर दूसरे नहीं, हर पहले ही गाने में आपको शिल्पी राज मिलेगी। समझ रही हैं आप? उनके मैं तो भैया जहर फैन हूँ, जहर। शहर बाकी गाना बड़ा धांसू लगा। तो गाइज सिर्फ ट्रेंडिंग स्टार की वापसी नहीं है, ये हमारी भी वापसी है, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि हम बैक टू बैक रिएक्शन कर लेंगे। हाँ, अगर ये चाहें तो, क्योंकि मैं तो ऑल टाइम अवेलेबल रहती हूँ। नहीं, यही तो बकवास है गाइज। मैं हमेशा यहाँ बैठा रहता हूँ इस चेयर पे, काम करता रहता हूँ और महारानी के पास टाइम ही नहीं होता। ओह माय गॉड, अब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं सोती रहती हूँ सारा दिन। सोती रहती है, उठती है, सोती है, काम करती है, खाती है, सो जाती है, फिर उठती है, सोती है, उठती है, सोती है, काम करती है, यार खाती है, काम सो जाती है। 2 बार, इतनी बारी सोना और इतनी बारी खाना खा, 2 बारी काम लेके एहसान क्यों रख दिया मेरे ऊपर? काम कुम नहीं करती दोस्तों तो मैं। जस्ट किडिंग गाइज। बाकी हर हर महादेव सभी मेरे प्यारे भाइयों को। आज सावन सावन का का सोमवार महीना चल रहा है। कौन सा सोमवार है आज? तीसरा, चौथा। चौथा, हाँ चौथा सोमवार है। तो आज सावन का चौथा सोमवार है, तो मेरे हर प्यारे भाई को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आपका महीना ये सावन का ऐसे ही जाए, ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। और नेहा व्रत रख रही है, आप में से जो भाई व्रत रख रहे हैं उन सबके व्रत अच्छे से जाएँ और परमात्मा आपकी मनोकामना को पूरा करे। भोलेनाथ भोले भंडारी आपकी मनोकामना को पूरा करें और हमारी मनोकामना को भी पूरा करें। जल्दी जल्दी चैनल को मिलियन करवाएं, ठीक है। और आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो कोई मुश्किल बात नहीं है यार। उस चैनल को आपने लाख पे पहुंचा दिया, इस चैनल को फटाफट पहुंचा दो। और अगर किसी भाई को डाउट है कि उस चैनल पे सॉन्ग्स डालना बंद क्यों कर दिया है, उसकी वजह है स्ट्राइक, इसलिए नए चैनल क्रिएट किया हमने। तो इसलिए अपना प्यार ऐसे ही देते रहें गाइज। और 2 चैनल अगर अच्छे लेवल पे होंगे तो हम आगे से स्विच कर सकते हैं। अगर उस चैनल पे कोई दिक्कत आएगी तो इस चैनल पे, इस चैनल पे कोई दिक्कत आएगी तो उस चैनल पे, लेकिन दोनों पे कंटिन्यूसली वीडियो जरूर डलेगी। एक पे कॉपीराइट फ्री तो एक पे कॉपीराइट, इस पे कॉपीराइट फ्री तो उस पे कॉपीराइट, उस पे कॉपीराइट फ्री तो इस पे कॉपीराइट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं खुद थोड़ा पजल हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे। नेहा तो नहीं समझेगी, मेरे को पता है, आप लोग समझ जाएंगे। ये ना पूजा भट्ट की तरह बातें करते हैं। ओ हाँ, वो बात के लिए गाइज, पूजा भट्ट, आपने अगर किसी को नहीं पता तो छोड़ो पूजा भट्ट को। तो बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस OTT, और मनीषा रानी है, बिहार की बेटी है, और वो फिलहाल नॉमिनेट हो गई है इस हफ्ते। तो उसको बचाओ, जी जान से लग जाओ यार। मेरे को बड़ी पसंद है वो बंदी, और बड़ी खुले दिल की है और सबका ख्याल रखती है, बड़ी केयरिंग है। और मतलब एकमात्र वही है जिसने पूजा भट्ट को मतलब भयंकर तरीके से मतलब उसका सामना किया है। दबी नहीं है, बाकी सब दब चुके हैं, लेकिन मनीषा है जो जवाब दे देती है। इसीलिए उसका इतना तिरस्कार किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, सलमान खान के जरिए भी, पूजा भट्ट के जरिए भी, और बाकी घर वालों के जरिए भी। उसके साथ सिर्फ 2 ही बंदे खड़े हैं, अभिषेक मल्हान एंड एल्विश यादव।
तो ये दोनों उसके साथ खड़े हैं। तो आप लोगों से मनीषा रानी को सपोर्ट करने की गुजारिश करूंगा। अब यार क्या इस नॉमिनेशन में निकालो उसको यार, मतलब बचाओ उसको। हाँ बचाओ, कभी निकालो यार, वो हकदार है यार, वो बिल्कुल बचने की हकदार है भाई। ये अगली में धक्के उसको वो कर रहे हैं। एक तो उसकी भाषा की इनको वो है कि वो थोड़ी भोजपुरी बोलती है, तो उसकी भाषा से दिक्कत है। सलमान खान ने भी पिछले एपिसोड में बोला। तो यार भाषा है उसकी, और छोटी मोटी भाषा थोड़ी ना है, बहुत बड़े लेवल की भाषा है, और उसको इस चीज के चक्कर में वो कर रहे अगर हैं। वो छोटी मोटी चीज होती तो बिग बॉस में चली जाती। उसने बोल भी तो दिया कि, और मनीषा ने पूछ भी दिया कि आपको मेरी भाषा पसंद नहीं है। हाँ, और उन्होंने मना कर दिया। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोला बस कई बार ना तुम ओवर हो जाती हो। ओवर क्या हो जाती है यार, ये भाषा है, इसका स्लैंग है ऐसा। बाइस चल रहा है बिग बॉस, पूरा बाइस चल रहा है। वो ये कौन है, पूजा भट्ट के खिलाफ वो कुछ सुनते नहीं है, और मनीषा बोले बिना रहती नहीं है। और वो साफ बोलती है कि बिग बॉस में मैं आई इसलिए हूँ कि जो जैसा है मैं वैसा बोलूंगी। शाबाश नेहा, शाबाश। मैं नहीं चुप रहूंगी, लेकिन लेकिन सिर्फ बिग बॉस में ही होता है। फुल जोश के साथ नेहा ने मनीषा के लिए वोट यार अपील मुझे की सही है। लगती है यार, मेरा मन करता है पूजा भट्ट को मैं बस क्या ही छोड़ो, चलो आप वोट की अपील करो एक बार। चलो एक बार हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज सबके सब मनीषा को बचाएं। हाँ, इस नॉमिनेशन में मनीषा बाहर नहीं जानी चाहिए, उसे सेव करो गाइज। और 2-3 और है, लल्लू पंजून में से कोई चला जाए, 2 चले जाए, तीनों ही चले जाए, सारे चले जाए, एल्विश यादव ने भी बोला कि मैं तेरे लिए वोट मांगूंगा। हाँ, वो भी मांग रहे हैं। अभिषेक मल्हान भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आप लोग मनीषा रानी को वोट अरे दें। उन लोगों को इस चीज से भी प्रॉब्लम है कि तू इतनी कॉन्फिडेंट है कि तू नहीं जाएगी। हाँ। बताओ भाई, अगले ने फैन बेस्ड है भाई, अगली का कमा रखे उसने प्यार, हाँ, तो क्यों ना कॉन्फिडेंट हो। चलिए गाइज, इसी के साथ हम इस वीडियो को ये पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।